हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिएजेंट्स। ओके, तो रिएजेंट्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिएजेंट्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ये ग्लोबल ऑनलाइन केमिस्ट्री चैनल है, आप इस कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेज के लिए हमारे बैचेज शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा है क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है सबसे पहला है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में हम लोग पहला पढ़ेंगे जो रिएजेंट है वो है हमारा क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट्स। ओके, ये हमारा क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट्स। और ये क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट्स जो पढ़ेंगे इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे जो क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो जो सबसे पहला हमारा रिएजेंट है वो है आपका क्रोमिक एसिड। ठीक है, क्रोमिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2CrO4। ये फार्मूला होता है हमारा H2CrO4। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट है हमारा कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, आफ्टर कोलिन्स रिएजेंट ये हमारा है पीसीसी, पीसीसी के बाद पीडीसी और फिर पीएफसी यानी पिरिडिनियम फ्लोरोक्रोमेट। ओके, तो ये 5 रिएजेंट है हमारे पास क्रोमियम बेस्ड। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्रोमिक एसिड। देखो, जो हमारा क्रोमिक एसिड है, क्रोमिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला H2CrO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम 6। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो क्रोमिक एसिड के बारे में हमें जानना चाहिए वो ये है कि क्रोमिक एसिड जो होता है हमारा ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। और 2 डिग्री अल्कोहल किसमें करेगा, 2 डिग्री को करेगा कीटोन में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली एंड 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। ओके, और फिर जो इसका एक प्रिपरेशन जो होता है हमारा क्रोमिक एसिड का, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। प्रिपरेशन जो होता है वो इन सीटू होता है। प्रिपरेशन जो होता है वो होता है इन सीटू। इन सीटू प्रिपरेशन का मतलब होता है फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसे अलग से नहीं बनाया गया, रिएक्शन में हमने कुछ और डाला, उससे क्रोमिक एसिड बना और उसी रिएक्शन पॉट में ये रिएक्ट भी कर गया। इसे बोलते हैं इन सीटू रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या डालते हैं कि क्रोमिक एसिड बनता है उसे तो आपको बताते हैं। हम डालते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम H3O+। ओके, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CrO3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे बनता है क्या आपका H2CrO4। क्लियर है, या फिर आप डाल सकते हो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये बनता है इससे भी K2Cr2O7 इन H2SO4 यानी इन एसिड। या फिर आप सोडियम डाइक्रोमेट भी डाल सकते हो Na2Cr2O7 इन H2SO4। इससे भी बनता है आपका क्रोमिक एसिड। ठीक है, क्रोमिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की तरह होता है। ये बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की तरह होता है क्रोमिक एसिड। ठीक है, ये होता है आपका क्रोमिक एसिड। ओके, तो ये था हमारा क्रोमिक एसिड के बारे में। अब देखते हैं इसके रिएक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसके रिएक्शंस। जैसा हमने बताया क्रोमिक एसिड क्या करेगा, कुछ एग्जांपल्स जो लेते हैं हम लोग, उसमें 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा डायरेक्टली किसमें,
कीटोन में, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन और प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल जो है वो है हमारा साइक्लोहेक्सानॉल। साइक्लोहेक्सानॉल को जब आप क्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे H2CrO4, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सानोन में, क्योंकि आपको भी पता है कि साइक्लोहेक्सानॉल एक क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इससे क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सानोन बनेगा, साइक्लोहेक्सानोन, दैट मींस इट इज अ कीटोन। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल का कन्वर्जन किस में हो रहा है? कीटोन में हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल का ही। ये हमारा ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टूऑल, यहाँ ब्यूटेन टूऑल लिख देते हैं, ब्यूटेन टूऑल, ठीक है। इसका रिएक्शन जब करेंगे H2CrO4 के साथ, इसे ट्रीट करेंगे हम लोग क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनेगा? ब्यूटेनॉन। अब 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना तो ब्यूटेनॉन 1 होता है, ना ही 3 ब्यूटेनॉन होता है। ब्यूटेनॉन के में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को? तो ये रहा आपका रिएक्शन। सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? ये कीटोन में। यहाँ भी सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट किया कीटोन में, लेकिन जब प्राइमरी अल्कोहल देंगे तो क्या होगा? तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम लोग ले लेते हैं क्या? 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1ऑल, आप जो बोलते हो, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को जब आप ट्रीट करोगे H2CrO4 के साथ, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका सबसे पहले, ठीक है, अल्डिहाइड। 1 2 3 4 कार्बन था इसमें, और अल्डिहाइड के बाद आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इसमें, और क्या बन जाएगा ये डायरेक्टली इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ये OH होगा, ठीक। यहाँ हमारा OH, ये किसमें बना? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि क्या बना? ब्यूटेनोइक एसिड। ये बीच स्टेप में आप देख रहे हो अल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये आइसोलेट नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी, क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन इतनी फास्ट होगी कि ये अल्डिहाइड स्टेप तक रुकेगा नहीं। बात क्लियर है? तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा आपका? ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल किसमें चेंज हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओके। तो ये था आपका क्रोमिक एसिड का रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहो, देखो इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ। देखो मैकेनिज्म, देखो जो आपका मैकेनिज्म होता है वो कुछ ऐसा चलता है कि ये जो आपका OH है, ROH, ये रिएक्शन जब करता है क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है, क्रोमिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या होता है? ऊपर जाता है, ठीक है, ये बैक करता है, और यहाँ से एक OH क्या होता है? बाहर निकल जाता है, और यहाँ से क्या होता है? H2O का रिमूवल। यहाँ से H2O का रिमूवल, ये आप एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि ये OH और H बाहर निकल जाते हैं, H2O का रिमूवल होता है, और ये बनता है ROCr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और इसे बोलते हैं हम क्रोमेट एस्टर। दिस इज योर क्रोमेट एस्टर, ओके। फिर क्या होगा फर्दर? ये आपका क्रोमेट एस्टर में, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये था स्टेप 1, और सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल आएगा, और वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये जैसे आपका जो इसका हाइड्रोजन है, ये क्या मान लो कोई ना कोई तो अल्काइल होगा ना, इसे R कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये ऐसा कर देता हूँ मैं, RCH, ठीक है, 2OH ऐसा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल ये क्या करेगा? ये इस H को उठाएगा, ये, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो आपका जो बनेगा वो क्या बन रहा है? R,
ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं दो, इसे सेकेंडरी कर दो आप। तो अगर आप यहाँ भी आर दे दो, ये कुछ ऐसा कर दो आप इसे, यहाँ पे कर दो सेकेंडरी अल्कोहल दे दो, यहाँ आर कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सी, यहाँ आर, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, आर डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल के केस में एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का फिर फर्दर सिमिलर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मैकेनिज्म सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनने का। ये था आपका 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन हुआ इस मैकेनिज्म के थ्रू। बीच में बनता है क्या आपका क्रोमेट एस्टर, और क्रोमेट एस्टर फिर रिमूव होता है और आपका बनता है कीटोन, ठीक है। साथ में निकला क्या वो भी देख लो आप, H2CrO3 प्लस H2O वाटर निकला, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शन क्रोमिक एसिड का। आपने देखा क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को ये सीधा किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। ये बात ध्यान रखना, क्रोमिक एसिड के साथ ये होता है, ठीक। लेकिन हर रिएजेंट के अपने क्या होते हैं, एक लिमिटेशंस होते हैं, जिनकी वजह से उनका यूज हर जगह नहीं हो सकता है। तो लिमिटेशंस क्या है क्रोमिक एसिड के, वो हम देख लेते हैं। लिमिटेशंस, जो लिमिटेशंस है इसके वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो लिमिटेशंस है वो क्या है, ये टॉक्सिक बहुत ज़्यादा होता है। इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाई टॉक्सिसिटी। इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि वैसे अल्कोहल के लिए ये नहीं है जो क्या, या फिर वैसे मॉलिक्यूल के लिए नहीं है जिसमें क्या एसिड सेंसिटिव अल्कोहल अटैच हो, यानी कि दिस मेथड, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर एसिड सेंसिटिव अल्कोहल्स। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर एसिड सेंसिटिव अल्कोहल्स। एसिड सेंसिटिव अल्कोहल्स के लिए ये यूजफुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर एसिड सेंसिटिव होगा तो वो क्रोमिक एसिड हाईली एसिडिक होता है, वो रिएक्शन कर जाएगा क्रोमिक एसिड से और आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक। तो अगर ये लिमिटेशंस है तो इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करना पड़ा, तो इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हमें यूज करना पड़ा कोलिन्स रिएजेंट। इस लिमिटेशन को अगर रिमूव करना है तो हमें यूज करना पड़ा कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट आया इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, तो आप देखो यहाँ पर कोलिन्स रिएजेंट होता क्या है। कोलिन्स रिएजेंट देखो, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका एक प्रॉब्लम जो आ रहा था यहाँ पे क्या, क्रोमिक एसिड के केस में, कि अल्डिहाइड आइसोलेट नहीं हो रहा था, ठीक है। ये भी आप लिख लो लिमिटेशंस में कि अल्डिहाइड्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, अल्डिहाइड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो यहाँ अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपका अल्डिहाइड आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में, एंड 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ से दो, ये भी रिमूव हो रहा है और ये भी रिमूव हो रहा है। इन दोनों को अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोलिन्स रिएजेंट का यूज करना पड़ा। तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड में मिल रहा था, और एसिड सेंसिटिव अल्कोहल्स के लिए कोलिन्स रिएजेंट एक अच्छा रिएजेंट था, ठीक है। तो इसका कोलिन्स रिएजेंट के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका भी जो प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन जो होता है इसका, वो होता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब मैंने बता दिया कि रिएक्शन के ड्यूरेशन, ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन होगा और फॉर्म होकर रिएक्ट भी कर जाएगा रिएक्शन पॉट में, ठीक है। और इन सीटू प्रिपरेशन इसका कैसे होता है, तो ये होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एनहाइड्रस कंडीशन, जो लेंगे वो एनहाइड्रस कंडीशन लेंगे, प्लस पिरिडीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये भी एनहाइड्रस कंडीशन में,
ये भी एनहाइड्रस कंडीशन में, और डाइक्लोरोमीथेन यानी कि DCM के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और ये क्या बनेगा, रिएक्शन होकर ये बनेगा आपका कोलिन्स रिएजेंट, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हाँ, कोलिन्स रिएजेंट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ अभी। पहले ये स्ट्रक्चर बता लूँ। ये हुआ O-, डबल बॉन्ड O-, ठीक है, और ये pyridine के 2 मॉलिक्यूल थे तो ये 2। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और जो कोलिन्स रिएजेंट के बारे में है कि ये 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है सेलेक्टिवली, ठीक है, और लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये करता है किस में, ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है, ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही ये कन्वर्जन हो पाएगा। क्लियर है? तो देखो कोलिन्स रिएजेंट का एक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, एक दो रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं आपको इथेनॉल। हमारा क्या है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल का जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे, इन सीटू प्रिपरेशन कराएंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और 2 pyridine देकर इन प्रेजेंस ऑफ DCM, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलिन्स रिएजेंट, और कोलिन्स रिएजेंट इसे क्या करेगा, ये है आपका इथेनॉल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड में, या फिर इसे बोल सकते हो आप इथेनॉल, इथेनॉल। ओके, तो ये कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से आप सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करोगे 1 डिग्री अल्कोहल का, तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर किसी अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ आप ऑक्सीडेशन करो इसका, अदर फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करो आप इसका, ठीक है, ये OH है आपका, ये क्या है यहाँ पे OAC, ठीक है, यहाँ एस्टर है, यहाँ भी है, और ये क्या है एल्कोहल, ये क्या है वन। अब देखो ध्यान से, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। ये इतने सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में भी इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे कोलिन्स रिएजेंट के साथ, ये कोलिन्स रिएजेंट के फॉर्मेशन का तरीका है DCM के प्रेजेंस में, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज क्या होगा, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, बाकी सारे जैसे हैं वैसे रह जाएंगे, जैसे हैं वैसे रह जाएंगे, ठीक है। ये OAC, और यहाँ पे क्या बना आपका COH, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये है अल्डिहाइड, ये है अल्डिहाइड, यानी कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल का कन्वर्जन किस में हुआ, अल्डिहाइड में बाय कोलिन्स रिएजेंट। ये हुआ बाय कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है। लेकिन देखो कोलिन्स रिएजेंट के भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे, इसके भी अपने क्या थे, कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से इनका यूज हम नहीं कर पाए हर जगह। और मजबूरियां क्या क्या थी, तो जो पहला मजबूरी थी यानी जो पहली लिमिटेशंस थी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्या रहे वो मजबूरियां, तो जो पहली लिमिटेशंस थी वो थी क्या, हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये था हाईली हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है भाई, तो हाइग्रोस्कोपिक होता है टेंडेंसी, एक टेंडेंसी होती है किसी मॉलिक्यूल की टू एब्जॉर्ब वाटर, या मॉइस्चर लिख सकते हैं, वाटर नहीं, क्योंकि एयर में वाटर नहीं होता, एयर में होता है मॉइस्चर। ओके, टेंडेंसी टू ऑब्जर्व एब्जॉर्ब क्या, मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये हवा की जो नमी होती है उससे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो इसे इस तरह के नेचर को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। और जो सेकंड और सबसे मोस्ट लिमिटेशन थी जिसकी वजह से इसका यूज ना किया जाने लगा, वो था कि इसके एक्सेस रिएजेंट रिक्वायर्ड, इसे हम बोल सकते हैं एक्सेस रिएजेंट रिक्वायर्ड, इसकी काफी ज्यादा अमाउंट खर्च होते थे रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएजेंट के, और करीब करीब अप्रॉक्स 6 फोल्ड, अप्रॉक्स 6 फोल्ड एक्सेस, ठीक है, यानी कि 6 गुना ज्यादा। अगर जितने रिएक्टेंट लिए
होता था उसका 6 गुना खर्च होता था ज़्यादा ये रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तो बात क्लियर है कि इस वजह से हमारा जो कोलिन्स रिएजेंट था इसका भी यूज नहीं किया जाने लगा। ठीक है, तो जब इसका यूज नहीं किया जाने लगा तो फिर हमारा नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया पीसीसी।